दिवाली के बाद से जब हम लोग सबसे पूछ रहे हैं कि यार बताओ धंधा कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? तो हमें जवाब मिल रहा है कि यार ठीक ठाक। कोई कह रहा है कि यार बहुत मंदी है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है? आज जानेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो पिछले कई सालों से लाखों परिवारों को रोजगारी दे रहा है, जिसके साथ लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। और ये साल 2024 इस गुजरात के सबसे बड़े बिजनेस डायमंड बिजनेस के लिए मुश्किलों से भरा रहने वाला है। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसी ही क्यूरियोसिटी से भरी बातें जानने के लिए स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल क्यूरियोफाई पे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद विश्व के काफी सारे देश इस युद्ध के खिलाफ है और इसी युद्ध से आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस पर G7 देशों ने एक और प्रहार किया है। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, जिसमें विश्व के 7 देश शामिल है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, यूके एंड जापान। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने रूस की पेट्रोलियम पदार्थों पर तो प्रतिबंध लगाया ही था, लेकिन रूसी अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने के मकसद से अब यूरोपियन यूनियन ने रूसी मूल के कच्चे हीरो पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से रूसी मूल के कच्चे हीरे यानी कि कटिंग और पॉलिशिंग के पहले के जो हीरे होते हैं, उस हीरे की आयात पर सीधे प्रतिबंध लगाने की घोषणा यूरोपियन यूनियन की तरफ से हो गई है। दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोड्यूसर रूस को G7 देशों ने नए साल पर एक बड़ा झटका दिया है और इसी झटके के साथ इस G7 देशों ने रूसी मूल के कच्चे हीरो पर बैन लगाने की घोषणा तो की थी, लेकिन भारत इस बैन से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस बैन को बढ़ाने की मांग कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? भारत को इस बैन से क्या दिक्कत है और इस बैन से भारत के डायमंड बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा, ये जानना है हमें आज। ग्रुप ऑफ 7 ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि रूसी हीरो पर खनन, प्रोस्टेट और प्रोड्यूस गैर औद्योगिक हीरो पर सीधा प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके बाद से विश्व के कई सारे देश जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उसी सारे देश में फेज वाइज प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका लक्ष्य 1 मार्च 2024 है। बयान में आगे कहा गया कि G7 देशों की ओर से उठाया गया ये कदम बहुत ही प्रभावशाली है और जो भी देश जो कच्चे हीरो के आयातक है, वो देश 1 सितंबर तक अपने देशों में हीरो की पहचान के लिए ट्रेसेबिलिटी वेरिफिकेशन आधारित एक सिस्टम बनाएंगे और G7 देश लगातार विनिर्माण देश और आयातक देश के संपर्क में रहेंगे। नए प्रतिबंधों के अनुसार रूसी हीरो का सत्यापन ट्रेसेबिलिटी आधारित होगा और इसके तहत हीरो के खनन से लेकर उसको ग्राहक की सप्लाई चेन तक ट्रैक किया जाएगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये हीरा रूस का तो नहीं है। भारत जो विश्व के 15 में से 14 कच्चे हीरो को तराशता है और इस पत्थर को वो सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि एंटवर्प और दुबई जैसे केंद्रों से भी प्राप्त करता है। G7 देशों ने 1 जनवरी से तो रूस के सारे हीरे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसके साथ ही अब रूस द्वारा संसाधित किए गए हीरो पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाया जाएगा। G7 के निर्णय के अनुसार G7 देशों के क्षेत्र में आने वाले सभी देश 1 कैरेट के ऊपर के हीरो का अस्वीकार करेंगे जो कि रूस से बने हुए हैं और अब आगे इसकी आइडेंटिटी के लिए वो लोग वेरिफिकेशन आधारित ट्रेसेबिलिटी सिस्टम भी शुरू करेंगे और अब आगे जाकर ये सीमा सितंबर तक तो 0.5 कैरेट कर दी जाएगी। वैश्विक बाजार में 30% हिस्सेदारी के साथ रूस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 2013 की अगर हम बात करें तो भारत से एक्सपोर्ट किए गए हीरो में से अकेले अमेरिका की 36% हिस्सेदारी थी। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 25% हिस्सेदारी के साथ हांगकांग दूसरे नंबर पर था। भारत से निकास किए गए $260 बिलियन के हीरो में से जापान की हिस्सेदारी मात्र 1.16% थी। G7 देशों के इस निर्णय से भारत के व्यापारी काफी चिंतित है और वो इसीलिए चिंतित है क्योंकि भारत में 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग होती है और उसी हीरो में रूस के हीरे भी शामिल है। रूस में आया हुआ अल्रोसा दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का उत्पादन करता है। ये 30% हीरो को उत्पादन करता है और भारत सीधा अल्रोसा से हीरो को आयात करता है और भारत में इसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है और इसके बाद भारत G7 देशों में ये हीरे एक्सपोर्ट करता है और G7 देश जब ये हीरे लेना बंद कर देंगे तो भारत के 10 लाख से ज्यादा लोगों पर रोजगारी पर तलवार लटक सकती है। इन हीरो को खरीदने की अगर हम बात करें तो G7 देश सबसे ज्यादा हीरो को खरीदता है। 70% हीरे तो सिर्फ ये G7 देश ही खरीदते हैं। वास्तव में हमारे हीरा उद्योग पर असर मार्च से पड़ना शुरू होगा, लेकिन हमारे हीरा कारोबारी ये अनुमान लगाकर बैठे हैं
है कि हमारे हीरा उद्योग पर क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिर्फ कटिंग और पॉलिशिंग होती है। आखिर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि चाहे बात कोई भी हो, हमारे भारत देश की जनता इतनी काबिल है कि ये इसका भी कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेंगी। तो आप क्या बिजनेस करते हो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना।